हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैक ओएस की नई अपडेट आ चुकी है, मैक ओएस टहो। और यहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला तो इंटरफेस ही पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिक्विड ग्लास, जो पूरा का पूरा डिजाइन हमें iOS 26 में देखने को मिल रहा था, सिमिलर चीज वहीं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर देखोगे तो वो भी काफी चेंज हो गया है। और साथ ही साथ अगर आप इधर ऊपर मेन्यू बार भी देखोगे तो ये भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे कई सारे चेंजेस हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और क्या ये अपडेट आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। और सारे फंक्शनैलिटी भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आप और चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे अपने नए मैक ओएस अपडेट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले अपीयरेंस से। तो अपीयरेंस में आपको मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल सेंटर खोलोगे तो यहाँ पे आपको लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने को मिल रहा है, जो कि ओवरऑल हर जगह हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम की बटन बढ़ाओगे, कम करोगे, तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल हेडफोन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे आप कंट्रोल्स भी देखोगे तो यहाँ पे भी पूरे आइकन ट्रांसपेरेंट कर दिए गए हैं और काफी ज्यादा लिक्विड ग्लास डिजाइन को फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पूरे विजेट्स जो हैं वो विजेट्स भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। यहाँ पे आप और भी विजेट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एडिट विजेट्स में हम जाते हैं। एडिट विजेट्स में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे विजेट। अब यहाँ पे आपको एप्स के विजेट्स भी दिख रहे होंगे जो आपके फोन में इंस्टॉल है, जस्ट लाइक यहाँ पे एयरटेल का मुझे दिख रहा है। तो ये सारे विजेट्स भी आप अपने होम स्क्रीन पे, मैकबुक की होम स्क्रीन पे आप डाल सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे कि ये एलेक्सा की ऐप है और बहुत सारी ऐप्स जितनी भी आपके फोन में इंस्टॉल होंगी, ब्लिंकिट वगैरह, ये सारा का सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं मेन्यू बार की। तो मेन्यू बार में भी काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है मेन्यू बार, और एक तरीके से गायब भी हो गया है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये चेंज। अगर आपके में अभी भी अपडेट के बाद ये चेंज नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको एक नई सेटिंग दिखेगी मेन्यू बार सेटिंग की तरफ से। यहाँ पे आपको मेन्यू बार खोल लेना है और यहाँ पे ये ऑप्शन आपका ऑन होगा, शो मेन्यू बार बैकग्राउंड। अगर ये ऑन होता है तो ये बैकग्राउंड की तरह अलग ही, लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। काफी अच्छा लगता है, तो मैं तो इसको ऑफ ही करके रखता हूँ। और यहाँ पे आप बात करो तो राउंडेड कॉर्नर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सारे के सारे एप्स, चाहे सेटिंग्स, चाहे कुछ भी आप खोलते हो, यहाँ पे ये पूरे के पूरे राउंडेड कॉर्नर्स दिख रहे हैं, जो कि इस पूरी थीम का कॉन्सेप्ट है। मतलब टहो जो आया है iOS 26 जैसा, वैसे ही पूरे के पूरे यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जाते हैं कस्टमाइजेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, अब जाते हैं कस्टमाइजेशंस के ऊपर। तो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि आपको iOS 26 में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे अपीयरेंस है, ऑटो लाइट डार्क, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आइकन के विजेट्स भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है, इसको अगर आप डार्क कर देते हो तो यहाँ पे सब कुछ विजेट से लेके यहाँ तक सब कुछ डार्क हो जाएगा। इसको क्लियर करोगे तो ये क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। टिंटेड करोगे तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप इसको ट्राई करना चाहो वैसा आप ट्राई कर सकते हो। ये भी इसमें नया फीचर है टहो का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नया टाइप का ट्रैश बिन। यहाँ पे ट्रैश बिन भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको खोलकर दिखाता हूँ। अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो एम्प्टी बिन कर देते हैं यहाँ से। ये पूरा का पूरा ये भी चेंज हो चुका है, इसका आइकन भी चेंज हो गया। और इसमें जिस तरीके से आप फोल्डर्स डिलीट करते हो और वो उस तरीके से आते हैं, तो वो भी डिजाइन पूरा चेंज हो चुका है। अब जाते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने कंट्रोल्स भी ऐड कर सकते हो। चाहे आप यहाँ पे शॉर्टकट ऐड करना चाहो, बैटरी, या फिर और भी कुछ। मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं कि आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो कंट्रोल सेंटर में। और साथ ही साथ इसकी API भी अनलॉक कर दी है, जिससे कि डेवलपर्स जो हैं वो अपनी एप्स के कंट्रोल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके कंट्रोल्स हम यहाँ पे अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर देंगे। और एक जो नई चीज आई है, यहाँ पे आप मेन्यू बार में फोल्डर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्लस के आइकन को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप आइकन सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मैं इस आइकन को सिलेक्ट कर लूंगा और साथ ही साथ मुझे कुछ भी अगर इसमें फोल्डर में कंट्रोल डालना होगा तो मैं इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ये कंट्रोल ऐड होते चले जाएंगे। यहाँ पे ये मैंने कंट्रोल ऐड कर दिए हैं। बस यहाँ पे आप मैं डन प्रेस करूंगा और ये डन हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आइकन दिख रहा है, इसमें आप जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल्स दिखने लगेंगे। अगर आपको ये आइकन्स को चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं, कंट्रोल सेंटर पे वापस जाना है, एडिट कंट्रोल्स पे जाना है और इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जिससे कि ये रिमूव हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। और जाते हैं मेन्यू बार पे। तो मेन्यू बार की भी एक नई सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप सेटिंग खोलोगे यहाँ पे आपको मेन्यू बार की भी सेटिंग मिल जाएगी। इसमें आप वो सब चीजें जो आप मेन्यू बार में दिखाना चाहते हो और जो नहीं दिखाना चाहते हो उसको यहाँ पे अनसिलेक्ट कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो। परप्लेक्सिटी को ऑन कर दूंगा, यहाँ पे आपको परप्लेक्सिटी भी दिखने लगा। लेकिन अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये गायब हो जाएगा और नोट भी गायब हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा हो जाता है क्लटर फ्री रहने के लिए। मेन्यू बार को अगर आपको क्लटर फ्री रखना है तो यहाँ पे एक नया ऐप, नए ऑप्शंस ऐड कर दिए सेटिंग्स में, तो उससे आप कर सकते हो। अब एक और नई चीज आ चुकी है, फोल्डर्स। अगर आप चाहो तो फोल्डर्स के कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया, इसके अगर आप कलर चेंज करना चाहो, चाहे तो रेड, चाहे तो ग्रीन, चाहे तो जो कलर आप चाहो वो चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ आपको आइकन्स दिख रहे हैं, आप इसको भी सिलेक्ट
सेलेक्ट करके आइकन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये आइकन चेंज हो गया। साथ ही साथ उसमें इमोजी भी ऐड कर सकते हो। इमोजी ऐड करोगे और उस हिसाब से फोल्डर बनाओगे तो आपका फोल्डर भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ मैं और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका फोल्डर पूरा का इस तरीके से दिखने लगेगा। तो ये काफी अच्छी चीज है अगर आप इसको कस्टमाइज करने में इंटरेस्टेड हो तो। और ये काफी कूल दिखता है। पहले ये पूरा ब्लू ही ब्लू दिखता था तो काफी ज्यादा मतलब बोरिंग सा दिखता था, लेकिन अब आप इसको चटक लाल या जिस तरीके का बनाना चाहो उस तरीके का बना सकते हो, तो काफी अच्छी चीज है। अब जो हमें एक और चेंज देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है हमें लॉन्च पैड में, जो कि लॉन्च पैड पूरा ही गायब हो चुका है और उसकी जगह हमें मिल जाता है ऐप्स का ऑप्शन। अब ऐप्स का ऑप्शन में आपको यहाँ पे पूरी की पूरी ऐप्स जितनी भी आपने इंस्टॉल करी हैं वो दिख जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, फाइनेंस, यूटिलिटी वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब की ऐप्स आपको दिखने लगेंगी। अब लॉन्च पैड रिमूव होने से बहुत सारे यूजर्स को वो पसंद था तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये एप्लीकेशन का इंटरफेस, लेकिन मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा सही लगा है, काफी ज्यादा स्लीक लगा है और पूरे के पूरे ओवरऑल थीम के साथ काफी अच्छे की तरह मैच कर जाता है। तो मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है ये लॉन्च पैड का ऑप्शन। और साथ ही साथ यहाँ पे आप इसको लिस्ट या फिर ग्रिड में जिस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करना चाहो वैसे आप इसको व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये लॉन्च पैड का नया वर्जन। अब जाते हैं एक और नए फीचर की तरफ जो कि स्पॉटलाइट में हमें देखने को मिलता है। कमांड प्लस स्पेस आप दबाओगे यहाँ पे आपको स्पॉटलाइट सर्च दिख जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे पूरा का पूरा इसको भी रिवैम्प कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहले नंबर को अगर आप दबाओगे तो यहाँ पे आपको एप्स दिख जाएंगी, फिर फोल्डर दिख जाएगा, फिर शॉर्टकट है और फिर है क्लिपबोर्ड। एक एक चीज को हम स्टार्टिंग से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐप्स को सर्च करना चाहो तो यहाँ पे ऐप्स को क्लिक करोगे या फिर 1 नंबर आप दबा दोगे कीबोर्ड से तो आपको यहाँ पे पूरी ऐप्स दिख जाएंगी। अब दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे फोल्डर्स को भी सर्च करना चाहो, जो आपकी फाइल्स हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से आप सर्च कर सकते हो। पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे अब मैकओएस की नई अपडेट के बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है मशीन लर्निंग से, जिससे सर्चेस काफी ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं और जिस तरीके का आपका यूसेज होता है उस तरीके की आपको सर्च यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चाहे आप फाइल का नेम डालोगे तो यहाँ पे आपको इजीली फाइल्स मिल जाएंगी, या फिर यहाँ पे मैं गूगल डालूंगा तो यहाँ पे गूगल क्रोम आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे google.com भी खोल सकते हो। मतलब पूरी की पूरी जो सर्चेस हैं स्पॉटलाइट की वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं शॉर्टकट्स पे, एक्शंस पे। अब एक्शंस शॉर्टकट का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्शंस में क्या कर सकते हो आप रिमाइंडर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक्शंस पे अगर दबाता हूँ तो यहाँ पे आप सेंड मैसेज कर सकते हो एक क्विक की से, या फिर आप नोट को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं नोट यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो इस पे ऐड एक क्विक की का ऑप्शन आ रहा है। अब क्विक की में मैं लिख देता हूँ नोट, या फिर अकेला एन लिख देता हूँ, एन तो ज्यादा हो जाएगा, एनओ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने नोट्स का एक क्विक की ऐड कर दिया एनओ, तो जैसे मैं एनओ लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट नोट। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे आप क्रिएट नोट्स विथ कंटेंट आप यहाँ पे डालोगे और फोल्डर जिसमें आपको सेव करना है वो, तो ये तुरंत के तुरंत बिना ऐप को खोले यहीं के यहीं पूरा का पूरा आपका फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑटोमेशंस भी कर सकते हो। अब ये तो मैंने बहुत ही सिंपल ऑटोमेशन बताया, अगर आप चाहो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑटोमेशंस भी यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट लाइक एडिंग कैलेंडर, फॉर्मेट नंबर्स, ऐड कैलेंडर, ऐड अलार्म, या फिर और कुछ चीज़, या फिर आपको किसी को ईमेल भेजना है, जो आप ऐड करना चाहो इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इमेज प्लेग्राउंड भी है, कीनोट भी है, ईमेल भी है। मतलब जितनी भी आपने ऐप्स यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हैं वो सारा का सारा आप यहाँ पे एक्शंस में ऐड कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पे हमें क्लिपबोर्ड भी मिल जाता है। अब क्लिपबोर्ड का क्या इस्तेमाल होता है कि कोई भी चीज़ें आपने यहाँ पे टाइप करी हो या कॉपी करी हो तो वो सारी की सारी यहाँ पे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कोई भी आपके पर्सनल पासवर्ड्स या फिर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है वो सब ये कॉपी नहीं करता है। यही मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें मशीन लर्निंग का यूज़ हुआ है, तो ये अपने आप से डिटेक्ट कर लेता है कि क्या हमें सेव करके रखना है और क्या नहीं। तो यहाँ पे आपकी सर्चेस वगैरह सब कुछ सेव होती जाती हैं जो भी आपने लास्ट 8 आवर्स में यूज़ करी है। तो उस तरीके से आप इसको क्लिपबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। अब ये किसी थर्ड पार्टी ऐप से तो बेटर नहीं है, लेकिन अभी एप्पल ने इसको ऐड किया है तो ये एक ऐड ऑन ही बोल सकते हैं हम कि अच्छा फीचर ऐड कर दिया है कि ज़्यादातर हमें चीज़ें बार बार सर्च करनी है तो डायरेक्टली हम क्लिपबोर्ड से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी सर्चेस हो, चाहे कुछ प्रॉम्प्ट्स हो, या फिर कुछ और जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो क्लिपबोर्ड में रहेंगी। अब बात कर लेते हैं एक नई चीज़ की। तो अब एप्पल ने शॉर्टकट ऐप्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो जैसे कि हम शॉर्टकट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ऑटोमेशन का एक फोल्डर देखोगे, यहाँ पे ऑटोमेशन भी दिख रहा है, तो ऑटोमेशन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ ऑटोमेशन उसी टाइप के हैं जैसे मैंने आपको बताए थे
अभी पिछले मेन्यू में। सिमिलरली यहाँ पे आप जैसे व्हेन माय एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो और इसको नेक्स्ट कर देते हो तो इस कनेक्टेड, रन आफ्टर कंफर्मेशन, रन इमीडिएटली, ये सब आप नेक्स्ट कर दोगे और यहाँ पे न्यू शॉर्टकट पे क्लिक कर दोगे तो रिसीव एक्सटर्नल ड्राइव एज एन इनपुट। तो यहाँ पे जैसे कि ये खुल चुका है नया शॉर्टकट। अब शॉर्टकट में आपको क्या करना है, यहाँ पे शो अलर्ट पे जाना है और शो अलर्ट को क्लिक कर देना है और यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लिख देते हैं एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड। अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसको इजी बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, इसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस इसको आपको प्ले कर देना है। ये इस तरीके का एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड का मैसेज आने लगेगा। अब ये शॉर्टकट ऐप खुली हो या बंद, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप एक्सटर्नल डिवाइस में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे इस टाइप का मैसेज शो करने लगेगा। यहाँ पे सफारी ब्राउजर का पूरा लुक चेंज हो चुका है। इस तरीके की आपको टैब्स देखने को मिल जाती हैं और साथ ही साथ अगर आप साइड मेन्यू भी देखोगे तो ये भी कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप आई क्लाउड टैब्स भी खोल सकते हो, बुकमार्क्स वगैरह सब कुछ सेव है। तो इस टाइप के कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं सफारी ब्राउजर में। और थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं प्रीव्यू ऐप में। जैसे यहाँ पे आप कोई भी पीडीएफ का फाइल अगर ओपन करना चाहो तो ओपन विथ में आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू में आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको सारे के सारे फंक्शंस जो हैं इसके वो दिख जाएंगे और चाहे तो आप इसको बंद भी कर सकते हो हाइड साइड बार करके। तो ये पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको इस टाइप का दिख जाएगा। अब जाते हैं एक नई ऐप की तरफ जो कि आई है गेम्स नाम से। अब ये गेम्स की ऐप आपको अपने आईफोन में भी दिख जाएगी, आईपैड में भी दिख जाएगी। इस गेम्स की ऐप में आपको अपने सारे गेम्स दिख जाएंगे जो आपने खेले हैं और साथ ही साथ आप इसमें और भी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी ऐसा कह रहे हैं कि एप्पल के ऐप स्टोर से आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो वो अब फास्टर डाउनलोड होगा। पहले बहुत टाइम लगता था इसको डाउनलोड होने में, लेकिन अब उसकी स्पीड थोड़ी इंप्रूव हो गई है। जैसे कि मैंने बताया टहो ओएस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ये एक नया चेंज है कि आप कुछ भी गेम्स या फिर ऐप्स इसको डाउनलोड करते हो तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जर्नल ऐप पे। जर्नल ऐप यहाँ पे भी आ चुकी है और ये एक तरीके की ऐप है जो आपको जर्नल लेने में हेल्प करती है। आप चाहे डायरी मेंटेन करते हो या कुछ भी, तो आप उसको यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था अपने आईपैड वाली वीडियो में, वैसा ही सिमिलर कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जर्नल को एंटर कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपनी एंट्रीज भी यहाँ पे चेक कर पाओगे। प्लेसेस आप कुछ ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर पाओगे और इस तरीके से आप अपना जर्नल मेंटेन कर सकते हो। तो दीज आर सम न्यू चेंजेस फ्रॉम मैकओएस टहो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर बटन और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस न्यू अपडेट्स। एप्पल हो चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉइड हो, सारी ऐप्स सारी चीजें आपको यहाँ पे यश ट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।